नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम वापस डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा ही इस टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था घरेलू हिंसा के बारे में। फिर हमने चर्चा की थी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के जो वर्गीकरण हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा था: आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा। फिर हमने चर्चा की थी कि हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएं क्या हैं और पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं। आज हम पारिवारिक हिंसा के कारण यानी कि घरेलू हिंसा के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। कॉजेज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हम यहाँ उन कारणों का उल्लेख करेंगे जो पारिवारिक हिंसा को प्रेरित करते हैं। नंबर 1, पुरुष प्रधानता, मेल डोमिनेशन। भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। दूसरा कारण, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मैन। भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी एवं जीवन यापन की कठिनाइयाँ भी सामने आएंगी। तीसरा कारण, अशिक्षा, इलिटरेसी। भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 54.16 है तथा पुरुषों में 75.85 है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा वे यह भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किसी संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चारदीवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है। चौथा कारण, महिलाओं के प्रति विद्वेष, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है जिसे वे उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। पांचवा कारण, सामाजिक कुप्रथाएं, ईविल सोशल ट्रेडिशंस। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं। 6th पॉइंट, पारिवारिक तनाव, फैमिली टेंशन्स। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी हैं। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तथा विचारों में अंतर होता है तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं। 7th पॉइंट, पीड़ित द्वारा भड़काना, प्रोवोकेशन बाय विक्टिम। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करती है, वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उसका पति पसंद नहीं करता है, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराये मर्द से अनैतिक संबंध रखती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है या उस पर शक करती है, उसे ताने देती है या अपमानित करती है, तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता है और पत्नी के प्रति मारपीट, गाली गलौज एवं दुर्व्यवहार करता है। हत्या के मामलों में भी यह पाया गया है कि महिला ने बहस के दौरान ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो गया। अध्ययनों से यह भी प्रकट हुआ है कि भगा ले जाने के मामलों में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी थी, किंतु पकड़े जाने पर
पुलिस एवं माता पिता के दबाव में आकर उन्होंने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा दिया। 8वां कारण नशा, इंटॉक्सिकेशन। वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी पारिवारिक हिंसा एवं अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में यह पाया गया है कि बलात्कारी नशे में धुत था। पति शराब पीकर जब घर आता है और पत्नी से कहासुनी हो जाती है, तब भी वह पत्नी को गाली देने या पीटने का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती, जिसके लिए वह होश में आने पर पश्चाताप करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपराध करने के लिए साहस जुटाने के लिए भी शराब का सेवन करता है। 9वां कारण अपराधी के प्रति निष्क्रियता, पैसिवनेस टुवर्ड्स क्रिमिनल। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय या सुझाव, मेजर्स टू चेक डोमेस्टिक वायलेंस, सजेशंस। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, आश्रय की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर शेल्टर। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। नेक्स्ट फिर है रोज़गार की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों पर निर्भर होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोज़गार एवं नौकरी की व्यवस्था की जाए, उन्हें छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और परामर्श की सुविधा प्रदान कराई जाए, तो वे अपने प्रति की गई हिंसा को सहन नहीं करेंगी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी। 3rd पॉइंट, शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए। जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी। 4था पॉइंट, दंड की व्यवस्था, पनिशमेंट। जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निंदा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित न हों। 5th पॉइंट, महिला न्यायालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कोर्ट्स। महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों एवं हिंसा की सुनवाई के लिए पृथक से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हों। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने का महिलाओं में जो भय होता है वह समाप्त होगा और वे अपनी बात को इन न्यायालयों में साफ साफ कह पाएंगे। ऐसे न्यायालयों की सुनवाई एवं कार्रवाई सार्वजनिक रूप से न हो, उनमें केवल न्यायाधीश, प्रतिवादी एवं पीड़ित महिला की मदद करने वाले लोगों एवं आरोपियों को ही आने की इजाज़त हो। 6ठा पॉइंट, कानूनी सहायता एवं परामर्श, लीगल एड एंड कंसल्टेंसी। पीड़ित महिलाओं की कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। 7th पॉइंट, महिला संगठनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक संबल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए। ऐसे संगठन पीड़ित महिला के पति, सास ससुर एवं ससुराल पक्ष वालों से बातचीत कर उन पर सामाजिक व नैतिक दबाव डालकर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें। 8th पॉइंट,
वैचारिक परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। पारिवारिक हिंसा एवं अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। वे लड़कियों का बचपन से ही इस प्रकार का सामाजिकरण करते हैं जिसमें उन्हें पति परमेश्वर की धारणा सिखाई जाती है। उन्हें कहा जाता है कि पति के घर डोली जाती है और अर्थी भी वहीं से उठती है, स्त्री को सहिष्णु होना चाहिए आदि। ऐसे संस्कारों के कारण ही स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है और प्रतिरोध नहीं करती। वे अपनी पुत्रियों को विवाहित एवं विधवा जिन्हें उनके पति पीटते हैं या ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं को उनकी इच्छा के विरुद्ध ससुराल में रहने को मजबूर क्यों करते हैं? वे उनको अपने घर क्यों नहीं बुला लेते? सामाजिक कलंक के डर से वे अपनी पुत्रियों को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए। वे अपने दमन एवं शोषण के प्रति जागरूक हों, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून एवं अपने परिजनों से मदद मांगे। उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और वे भी भीरू हो जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। अतः सर्वप्रथम तो स्वयं महिलाओं को ही उठना होगा, जागना होगा, विरोध प्रकट करना होगा, तभी वे संकट की स्थितियों से मुक्त हो पाएंगी। पारिवारिक हिंसा को रोकने का या कम करने के लिए यह आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जाएं। इनमें भौतिक इच्छाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए दहेज जैसी सामाजिक समस्या को भी समय रहते हल करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।